हेलो स्टूडेंट, चलिए हम देखते हैं सियाराम शरण गुप्त जी द्वारा लिखित कविता एक फूल की चाह का भाग दूसरा। भाग एक में हमने देखा कि गांव में फैली महामारी का कवि ने चित्रण किया है। इतना भीषण वह दृश्य था कि चारों तरफ लाशें ही लाशें हैं और परिवार के कोई न कोई सदस्य की मृत्यु इस महामारी के कारण हुई है। खासकर सबसे ज्यादा दुख हमें उन माओं का आक्रोश सुनकर लगता है जिनके बच्चों की मृत्यु उनके आंखों के सामने हुई है। इसी बीच गांव के बाहर रहने वाला सुखिया का पिता जो अछूत है, वह अपनी इकलौती बेटी सुखिया को बाहर खेलने जाने से रोकना चाहता है, रोकता भी है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि इस महामारी की शिकार वह हो जाए। इसलिए सुखिया को इस महामारी से बचाने की चिंता में सुखिया का पिता काफी परेशान है। लेकिन एक दिन सुखिया के पिता के मन का डर वास्तव में बदल गया और सुखिया महामारी की शिकार हो गई और बीमारी की हालत में सुखिया ने अपने पिता से देवी माता के प्रसाद का एक फूल की चाह की, एक फूल की मांग की। चलिए आज के भाग में हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। कविता का यह पद देखते हैं। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नव नव उपाय की, चिंता में मैं मन मारे, जान सका न प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या घरी। नए शब्दों के अर्थ इस प्रकार है। क्षीण अर्थात कमजोर, शिथिल अर्थात ढीले, अवयव अर्थात शरीर के भाग, प्रभात अर्थात सुबह, सजग अर्थात जागृत अवस्था, दोपहरी अर्थात दोपहर, रवि अर्थात सूर्य, संध्या अर्थात शाम। ये इस पद में सुखिया के पिता महामारी से ग्रस्त सुखिया की बीमारी बढ़ने का वर्णन कर रहे हैं और वह वर्णन करते हुए कहते हैं कि धीरे धीरे इस महामारी का प्रभाव सुखिया पर बढ़ने लगा है और जैसे जैसे यह बीमारी बढ़ने लगी, सुखिया का गला घुटने लगा, यानी कि उसके कंठ कमजोर पड़ने लगे, आवाज मंद होने लगी, यानी कि आवाज धीरे धीरे कम होते होते अब तो बिल्कुल ही कम आवाज उसके गले से निकल रही थी। शरीर के सारे अंग ढीले पड़ने लगे और उसकी यह दशा देखकर, उसकी यह अवस्था देखकर मैं चिंता में डूबा हुआ निराश मन से उसे ठीक करने के नए नए उपाय सोचने लगा। वो कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ उसके पास बैठे बैठे कि मैं ऐसा क्या करूँ कि जिससे मेरी बेटी इस बीमारी से ठीक हो जाए। और सुखिया का पिता यही सोचते सोचते इस चिंता में इतना डूब गया है कि वह कहता है कि मुझे पता ही नहीं चल सका कि कब प्रातःकाल की हलचल समाप्त हुई और कब दोपहर आई और कब सूरज सुनहरे बादलों में डूब गया अर्थात सूर्यास्त हुआ और कब शाम हुई, कब रात हुई। यानी कि अपनी बेटी की इस चिंता में उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, न समय का ज्ञान रह रहा था। उसे यह भी नहीं समझ में आ रहा था कि सुबह कब हुई, दोपहर कब हुई, शाम कब हुई और रात कब हुई। वह तो बस इसी उपायों में खोज कर रहा था, इसी उपायों को सोच रहा था कि कुछ ऐसा करूं जिससे उसकी बेटी सुखिया इस बीमारी से ठीक हो जाए। सभी ओर दिखलाई दे बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया, ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। नए शब्दों का अर्थ इस प्रकार है। ग्रसने अर्थात निकलने, तिमिर अर्थात अंधकार,
विस्तृत महाकाश अर्थात विशाल फैला हुआ आकाश। इस पद में सुखिया का पिता कहता है कि सुखिया की बीमारी के कारण मेरे मन में ऐसी घोर निराशा छा गई कि मुझे चारों ओर अंधेरे की ही छाया दिखाई देने लगी। अर्थात उसके मन में इतनी निराशा भर गई है कि उम्मीद की कोई किरण उसे नजर नहीं आ रही है और यह अंधेरा उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे वह उसकी नन्ही सी बेटी को निगलने के लिए चला आ रहा है। जिस प्रकार खुले आकाश में जलते हुए अंगारों के समान तारे जगमगाते रहते हैं, उसी भांति सुखिया की आंखें ज्वर के कारण यानी बुखार के कारण जली जाती थी और वह बेहद बीमार थी, बहुत कमजोर वह हो गई थी और सुखिया का पिता उसको बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। इस निराशा के कारण वो और भी ज्यादा दुखी था। देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी, अटल शांति सी धारण कर। सुनना वही चाहता था मैं, उससे स्वयं ही उकसा कर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। यहाँ सुखिया का पिता कहता है कि जो एक पल के लिए भी एक जगह नहीं रुकती थी, आज वह मेरी फूल सी बच्ची चुपचाप शांत पड़ी है। आज मैं उसकी आवाज सुनने को तरस रहा हूँ, इसलिए मैं खुद ही बार बार उससे एक ही बात पूछ रहा हूँ कि बेटी बोलो तुम्हें क्या चाहिए, और मेरी बेटी मुझसे कहे कि मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल चाहिए। इसी तरह शायद मैं उसकी आवाज दोबारा सुन पाऊं, क्योंकि इतने दिनों से सुखिया ने कुछ भी बात नहीं की थी। वह चुपचाप वहां पर बिस्तर पर पड़ी थी और उसके अंतिम शब्द वही थे कि उसे देवी के प्रसाद का एक फूल चाहिए। इतना कहने के बाद जो खामोश हुई थी वो दोबारा कुछ बोली ही नहीं। इसीलिए पिता उसे बार बार उकसा कर उसे पूछ रहा है कि तुम्हें क्या चाहिए, ताकि उसकी एक बार फिर से वह आवाज सुन सके। यह एक पिता के अपनी बेटी के लिए जो तड़प है, जो प्यार है, वही यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ कवि देवी माता के मंदिर का वर्णन करते हुए कहते हैं, जैसे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसीज विहसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। नए शब्द इस प्रकार है, विस्तीर्ण यानी बहुत अधिक फैला हुआ, स्वर्ण कलश यानी सोने का कलश, सरसीज विहसित यानी बहुत ही सुंदर लगना, रवि कर जाल यानी सूर्य के किरणों का जाल, आमोदित अर्थात प्रसन्न होकर, मुखरित उत्सव अर्थात किसी उत्सव की यहाँ पर तैयारी हो रही है। कवि कहते हैं, ऊंचे पर्वत की चोटी के ऊपर एक विस्तृत और विशाल मंदिर खड़ा था, जिसका कलश स्वर्ण से बना था और जो बहुत दूर से नजर आता था। जब उस पर सूरज की किरणें पड़ती थी तो वह और भी ज्यादा सुशोभित होता था। किरणों से जगमगाता हुआ देवी माता के मंदिर का कलश ऐसा लगता खिला खिला और खिला खिला प्रतीत होता, जैसे कि रश्मियों को पाकर अर्थात सूर्य की किरणों को पाकर कमल का फूल खिल उठा हो। एक वह स्वर्ण कलश खिले हुए कमल के फूल के समान दिखाई देता था। यहाँ मंदिर में चारों तरफ प्रसन्न वातावरण था, धूप दीप था, सारा आंगन दीपों की रोशनी और धूप की सुगंध से महक रहा था।
और मंदिर के अंदर और बाहर सब ओर किसी उत्सव जैसा उल्लासमय वातावरण था, मानो किसी उत्सव की तैयारी वहां पर चल रही हो। पठित पदों पर आधारित प्रश्न चर्चा। प्रश्न 1, मंदिर की भव्यता का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। यहाँ मंदिर का जो वर्णन आया है उसको आपको बताना है। प्रश्न 2, महामारी की बीमारी का सुखिया पर क्या असर दिखने लगा? इस दशा में सुखिया के पिता की हालत कैसी हो गई थी? प्रश्न 3, सुखिया का पिता सुखिया को क्या कहने के लिए उकसा रहा था और क्यों? प्रश्न 4, सुखिया के पिता को सुखिया की जैसी चिंता हो रही है वैसी ही चिंता आपके पिता को भी आपके लिए होती है, इसलिए आपके पिता से जुड़ी किसी एक घटना का वर्णन आपको यहाँ पर करना है। आशा करती हूँ कि आज के पठित सारे पदों का अर्थ आपने सही तरीके से समझ लिया होगा। कविता के अन्य पद हम अगले भाग में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।